नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार की डोगरान मोहल्ले पिछले काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बनी रही सड़क, आज दो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जो कहीं ना कहीं मिस्त्री का कोर्स करके आए हैं, यानी कि इंजीनियर का। अब डिग्री ले नहीं रखी और दावा ठोक रहे हैं कि सड़क में कमी, सड़क में कमी, सड़क बनी तो कमी, ना बनती तो कमी। हालात ऐसे हो चुके हैं कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में शांति नहीं है भैया। पता नहीं क्या खाते हैं, ऐसा क्या घोलकर पीते हैं, चुप रहने का तो नाम निशान कोसों दूर है। बड़ा चर्चित चेहरा है, एक तो बोले बगैर रहता ही नहीं, मौन तो जिंदगी में कभी धारण नहीं कर सकता ये व्यक्ति। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भी भाई साहब एक बात बताओ, खाते क्या हो, चुप क्यों नहीं बैठते? आप हर जगह क्यों टांग फंसाते हो? कारण क्या है? क्या मजा आता है? ऐसा है जी, ऐसा है, मैं साधारण आदमी हूँ, वही रोटी जो आप खाते हैं वही मैं खाता हूँ। तो मैं तो चुप रहता हूँ, चुप ही नहीं रहते, लेते देते हो हर जगह कुछ ना कुछ खोदने की तैयारी में। पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आपने हमारे थ्रू या आपके थ्रू किसी भी थ्रू आवाज़ अच्छी है, वो आधी सड़क बन के तैयार हो गई है। ठीक है, आपका पहले तो मैं दिल से धन्यवाद चाहता हूँ क्योंकि आपने आवाज़ उठाई, इस मोहल्ले वासियों के लिए आपका आभारी है ये मोहल्ला वासी। ठीक है, सबसे दूसरी बात, ये जो सड़क है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने रोक रखी है, वो भी मेयर साहब के खासम खास आदमी ने। अब लेते देते हो, कभी विधायक तो कभी मेयर। अब मेयर साहब कहाँ रोक गए, विधायक साहब कहाँ रोक गए? खासम खास आदमी गारंटी देता हूँ मैं, दावा के साथ कह सकता हूँ मैं, जो ये सड़क रुकी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ एक खासम खास आदमी के चरण में रुकी हुई है। नहीं ये सड़क कल बन जाती, ठेकेदार बोले भाई साहब अभी बना देते हैं हम हाँ भरवा दे, बोला नहीं पाइप चल पड़ी वहाँ से, पाइप आ गई, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, DWD बी अंडर, बोले वहाँ से पाइप लोड हो रही है, वहाँ आ गई है। मेरे को पता नहीं लोड अमेरिका से होने लग रही है या हिसार में होने लग रही है कहीं, मतलब कि पाइप छोड़ो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि एक बंदे के चक्कर में लाखों रुपए घोटाला होने वाला है। यहाँ के लोग कहते हैं जरूरत ही नहीं है, ये भाई की दुकान यहाँ पे है, वो अंकल जी है उनसे पूछ लो, जरूरत है तो यहाँ पर किसी को पाइप की जरूरत है भाई यहाँ पे किसी की तरह की। नमस्कार जी, यहाँ पर पहले बरसाती नाला। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बना हुआ है वो बड़ा बना जो कि बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। जो ये अब ये बरसाती पाइप कह रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सरकारी खजाने का बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, बस ये बात है जी। यह एक व्यक्ति जो मैं बता रहा था, जो कभी चुप नहीं बैठ सकता, कसम खा के निकलता है घर से, जब भी बोल लूँगा बाहर जाके बोल लूँगा, घर में तो मेरी सांस निकलती नहीं। सो उसके साथ साथ एक व्यक्ति और है, कहने के लगता है कि रली मिली दाल खा चुके हैं, एक दूसरे की जूठी चाय पी चुके हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब एक बात बताओ, ये तो थे ही थे जनाब महर्षि और आप साथ में लग गए। नहीं, ऐसा है, जो गलत काम हो रहा है उसकी आवाज़ उठाना हमारा फर्ज बनता है। गलत काम क्या हो रहा है? रोड बन रही है तो गलत है, ना बनती तो गलत है। नहीं, पहले रोड टूटा पड़ा था, ये बना रहे हैं, मगर उसके अंदर जो मसाला डाल रहे हैं ना वो सरासर गलत है। और ये देखिए, आप मिट्टी आपको दिखाता हूँ, आई चलिए आपको दिखा दीजिए। पर एक बात बताइए, छोटा सा सवाल था मन में, क्या मिस्त्री रह चुके हैं? दिहाड़ी दूरी लगाते रहे हो, कहाँ लगाते रहे तो बता दो। 12 क्वार्टर मिल गेट भारत नगर कहाँ पे? भाई साहब मकान बनवाते रहते हैं, घर के मकान सारा काम करते हैं, ठेकेदारी सब पता ही है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, जो माल डलता है सब पता होता है। एक बात तो गलत आपको दिख रहा है, अधिकारियों को गलत नहीं दिखा होगा? अधिकारी आते नहीं है, जय आता नहीं है यहाँ पर भाई साहब, बैठे ठाठ से उसको सैलरी मिल रही है, उसको कोई टेंशन नहीं है किसी प्रकार की, ना कभी एक्शन आया ना कभी ऐसे आया, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, किसी को कोई का मतलब नहीं है, उनके बाद बैठे बैठे कमीशन पहुँच जाता है। ठीक है, एक बात अपना शुभ नाम बताएंगे जी? मेरा शुभ नाम शुभम वलेचा जी। शुभम जी एक बात बताइए, अभी लोग बता रहे थे, मैं जब निकला था थोड़ा सा पास से, कि भैया ये तो राजनीति की तैयारी कर रहे हैं तब ये बोलते हैं, ऐसा कुछ सच्चाई है इस बात में? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब, हम तो सेवक हैं और सेवक ही रहेंगे, अपने राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको छोटा सवाल करता हूँ, राजनीति की तैयारी, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, ये मेरा काम है। इसमें कोई राजनीति कहीं आसपास दिख रही है तो मेरे को बताओ। तो लोग बोलते हैं कुर्ता पजामा डालकर निकलते हैं, तैयारियां चल रही है। ये हमारे भारत की संस्कृति है, जागरूक कर रहे हैं हम लोगों को, ये संस्कृति पहन रहे हैं हम भारत की, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, देख लिए कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये संस्कृति है हमारी। कुर्ता पजामा पहनना कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है, मगर जो गलत होते हुए देख रहा है ना वो गलत है। तो एक बात तो, जिस समय अधिकारी मौजूद थे इस रोड पर तब नहीं आए आप? तब नहीं आपने आवाज उठाई, तब नहीं बोले? मैं तो यहीं खड़ा था भाई साहब, वही बात है। कोई अधिकारी नहीं था जी, कोई भी अधिकारी नहीं था, सिर्फ फ़ोन पे वो खाना पूर्ति उनको ना कंप्लेंट, हाँ जी भाई साहब ठीक है हो जाएगा भाई, इतनी बात करते हैं। उनको कहना एक बार आगे चेक कर ले यार, माल तरह सैंपल तो चेक कर ले, पहले सैंपल पास कराए, पता तो लग जाएगा उसने। एक बार ही आ जाए, खुशल जई है, 1 मिनट आ जाए, मैं तो सर नाम लेके कह रहा हूँ, खुशल जई आ जाओ यहाँ पर, सैंपल पास करा लो ना, पता लग जाएगा आपको। पर देखने में लग रहा है कि सड़क चलेगी भी और बढ़िया भी है, दुरुस्त बनाई है। भाई साहब चैलेंज करता हूँ, आप 5 साल से ऊपर इसको चला के इसमें जो काम करा है 2 साल चल जाए वही बतेरी। देखिए भाई की बात बिल्कुल सत्य है, जहाँ पर गौतम जी ने वहाँ पर सैंपल लिया था, आपने याद हो तो आपके चैनल भी वहीं पर था, वहाँ पर सारे थे यूँ चले वाले थे, यहाँ भी सैंपल लेना चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं लिया?
अब इसको मेरे को नहीं पता क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, ये सड़क पूरी बननी चाहिए थी। आने वाला त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, हर खुशियाँ लेके आता है, मगर यहाँ पर कई लोगों की खुशियाँ ख़त्म होने वाली है ये सड़क नहीं बनी तो। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि शहर का मेन रास्ता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है, बहन बेटियों को दिक्कत होती है, स्कूल जाने वालों को दिक्कत होती है, दिक्कत होती है, मगर एक बंदे ने काम रुकवा रखे। मतलब उसकी हिम्मत मानता हूँ, मतलब मेरे की नहीं चलती, सबसे ज़्यादा चलती है तो उस बंदे की चलती है। तो बंदा है कौन, नाम तो बता दो। नाम सुना ही नहीं भाई साहब, कोई पानी पुणी का काम करता है, मैंने सुना है, ये वाली बात सुनी है, मगर वो गलत है। देखिए, एक पूरी सड़क, मतलब एक आदमी ने, उसका कोई लेना देना नहीं है सड़क से, मतलब उसकी मकान तो दूर है, यहाँ पर यहाँ सड़क है जो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। फायदा क्या होगा रुकवा के? अब उसका फायदा तो मुझे बताया नहीं है, फायदा क्या है उसके अंदर, मगर नुकसान जनता का हो रहा है इसमें, मुझे पता है। पैसा भी जनता का लगेगा, और जो आने जाने में दिक्कत हो रही है वो भी जनता को हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसपास के निवासी मौजूद है। ताऊ जी राम राम। राम राम ताऊ जी, काम कब से रुका पड़ा है, चालू है? ये जो काम है, ये जुलाई के अंदर ये सड़क पड़ी थी, और आज अक्टूबर हो गया। कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। 4 महीने के दौरान में हम मतलब कि 10 बार तो मेयर के पास जाए। आज से हम गए थे 4 तारीख को, जिस दिन ये सड़क हुई, उस दिन वो ठेकेदार कहने लगे भाई ये रोड यहाँ तक बनेगा। मगर भाई यहाँ तक क्यों बनेगा, जहाँ तक पाट रखे वहाँ तक बना दो। बोले इसके वास्ते तो वो टेंडर लगा रखे है, इसके वो आवेंगे पाइप, और पाइप आने के बाद में जो है नहीं वो सीवरेज वो डलेगा बरसाती नाला। मैं बरसाती नाले गए हैं, कोई तुकी को नहीं, जो 2 बरसाती नाले पहले पड़े हैं तो तीसरे का क्या तुक है। और 100 फुट का ही क्यों पड़ेगा बरसाती नाला? जब बरसाती नाला ही डालना था तो फिर जब ये सड़क बननी शुरू हुई थी और डाकखाने के पीछे से ही डाल लेते। यहाँ एक 50 फुट के कदम पर आकर ये बरसाती नाले डाल लेंगे। हमने लिख के और मेयर को जाके दे दिया, अगर भी यहाँ कोई ज़रूरत को नहीं बरसाती नाले की, और आप जो है ये इसने सड़क बना दे जहाँ तक ये पाट रही है। अब कल भी हमारी काफ़ी देर बहस हुई। अब ये 100 फुट का टुकड़ा आपके सामने दिखे, यही क्यों छोड़ दिया? इसी में कि बरसाती नाले की ज़रूरत है यहाँ, और हम सारे लिख के देने लग रहे भी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं बरसाती नाले की, फिर बरसाती नाला होगा। कल बोले जी 10 बजे आ जाएंगे, पाइप आ जाएंगे, 11 बजे आ जाएंगे। अभी तक तो कोई 4 महीने हो कोई पाइप को नहीं आया। और एक बार बार में आप ये नाम पूछो, अभी किस आदमी ने नाम ले दिया? ये विक्रम पानियाल ने नाम ले दिया, ये एक आदमी है। हाँ, तो उसका फायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है, वो कहे जी पहले एक बार ये बोले आप यहाँ बरसाती नाला डलवा दे रहे। बरसाती नाले 2 तो पहले डल रहे हैं, बोले पानी भर जाए। पानी तो ये शहर का सबसे नीचे इलाका है, भरेगा पानी। बारिश तो ना हुई, बारिश को नहीं आई तो कहाँ से पानी भरेगा? 10 आंगड़ बारिश आते ही भर जाएगा पानी, बारिश आ जाएगी तो निकल भी जाएगा। तो मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले ये 100 मीटर का पूरा एक हिस्सा ही बात करूँ सड़क का, कहीं ना कहीं छोड़ कर रख दिया गया है। अब ये नहीं पता रखा गया है या फिर इसका भी निर्माण होगा धीरे धीरे कर। एक बात कहना चाहता हूँ, जनता का पैसा है, बड़ा ही टैक्स का पैसा है, सरकार का पैसा, बड़ा संभाल के बरतना चाहिए। यहाँ पर ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये बरसाती नाले की है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और इसके बावजूद एक और बनी है यहाँ पर, एक और लाइन है यहाँ पर, इसके नीचे एक लाइन हो रहा है जो बरसाती नाले की बहुत बड़ी लाइन है। ये सारी वो देख लीजिए, वो देख ली, वो रहा। उसके बावजूद मतलब एक बंदे के कहने पर मतलब कि लाखों रुपए की बर्बादी की जा रही है एक बंदे के कहने पर। मतलब ऐसा कि इनकी दिवाली, ये बेचारे दिवाली नहीं मना सकते क्या? मतलब कि ये तो पंगे हो गए। उसकी सड़क तो खुली है, जहाँ उसका दुकान है, जहाँ उसकी सड़क खुली है। मैं चौधरी साहब को लेके गया हूँ, हरी सिंह सैनी को। हम जाके कमिश्नर से मिले, कमिश्नर से फिर चले गए, उन्होंने बताया बोले आप दरखास्त दे दें। फिर हम ज्वाइंट कमिश्नर से मिले हैं, उन्होंने कहा वो जी हम आपका जल्दी से 2-3 दिन में शुरू करा दें काम। उसके बाद के अंदर ये काम तो शुरू करा दिया, यहाँ तक तो रोड बना दी उन्होंने। अब ये 100 फुट का टुकड़ा होगा, ये आपके सामने पड़ा है। हमने कल भी सारे से रिक्वेस्ट कर ली, ठेकेदार तो कहने लगे भाई हमने तो अभी कह दे तो हम अभी शुरू कर दें वहाँ, पर हमारे पास तो ठेका यहीं तक का है, इससे ज़्यादा हमको नहीं बना सका। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि दुकान यहाँ पर भी बहुत सारी, व्यापारी यहाँ पर भी बहुत सारे अगर बात करूँ, और निर्माण का हक इन्हें भी है क्योंकि वोट ये देते हैं, टैक्स ये भी देते हैं, तो सुविधाओं का अभाव क्यों? बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मॉल्स हैं, अगर बात करूँ ठीक सामने, अपने आप में पूरा मल्टी बाजार कह लूँ, मल्टी कॉम्प्लेक्स ही कह लूँ, अपने आप के अंदर साइडों में चारों तरफ जहाँ पर नज़र जाएगी वहाँ दुकानें हैं। तो क्या इस दिवाली पर क्या सोचेगी? क्या इन व्यापारियों को सड़क की सौगात नहीं मिलेगी? ऐसे दर्जनों सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी अटकलें लगाते हुए, और ऐसा क्षेत्रवासी बता रहे हैं आसपास के कि यहाँ पर ऐसा बताया गया कि ठेकेदार से बात हुई है और ठेकेदार बोल रहे हैं कि यहाँ तक का टेंडर है, उसके बाद जब पास होगा तब देखेंगे, अन्यथा लोगों को ऐसी खस्ती रोड पर रोडों का मजा लेना पड़ेगा। हालात ऐसे हो चुके। भाई साहब नमस्कार। कोई इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, कोई असर आता है? हमारे लिए तो काली दिवाली, मेरा ये शोरूम है श्याम इलेक्ट्रॉनिक। दिवाली नहीं, काली दिवाली है।
जो ये बीच में छोड़ रखा है। पर एक बात बताइए, जनता को दिखता है तो क्या अधिकारियों को, नेताओं को नहीं दिखती? नहीं दिखाई दे रहा ना। मेरी 3 दिन पहले मेयर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कल शुरू हो जाएगा काम शुरू हो गया, हमें तसल्ली होगी, शुरू हो गया, परंतु यहाँ आके फिर बंद कर दिया गया। देखिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेयर साहब से, विधायक साहब से, एमपी साहब से, यहाँ के लोगों को कोई पाइपलाइन नहीं लगवानी। यहाँ पर एक्चुअल में जो चीज़ है ना वो चीज़ यहाँ पे पड़ी रहने दो और यहाँ पर सड़क का निर्माण कर दो। सिर्फ 2 दिन की बात है, इनकी दिवाली बन जाएगी। नहीं तुम्हारे नेता को कुछ नहीं पड़ना, तुम्हारे तो मिठाइयों के डब्बे आने हैं, पैसों के डब्बे आने हैं, तुम्हारे कुछ नहीं पड़ता। इन दुकानदारों की दिवाली खत्म हो जाएगी। बरसाती लाइन भी डली हुई है, बरसाती नाला भी डला हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सारे शहर का पानी इसमें निकलता है, आप सबको पता ही है। सारे शहर का पानी यहीं आता है और इसी नाले के थ्रू निकलता है। वो जिसने टांग डाल रखी है ना, वो इस रोड से उसका लेना देना ही नहीं है। तो ये हालात ऐसे हो चुके हैं सर कि बड़े लंबे समय से सुर्खियों में बनी रही है एक रोड हाईलाइट, डोगरान मोहल्ले वाली रोड। कभी तो आधी बनी, अटक गई, लोग सोचे बनेगी नहीं बनेगी, पर उसके बावजूद काम शुरू हुआ और लोगों के मन में राहत मिली कि चलो भैया देर से ही सही पर काम तो शुरू हुआ। पर उसके बावजूद अब दोबारा 150 मीटर का जो टुकड़ा है वो टुकड़ा अटक चुका है, लटक चुका है। तो जनता समझदार है, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर टू ग्रुप करें, ताकि इस समस्या का समाधान बड़े बड़े अधिकारी और नेतागण करवाएं और इन व्यापारियों की अगर बात करूं, इनकी दिवाली खुशहाली से मन पाए।